बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा, नमाज भी अदा कर रहे होंगे और रोज़े भी रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्मार्ट साइंस 2 का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स और मैं डायरी आप लोगों से डिस्कस करूँगी सबसे पहले, उसके बाद हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी डायरी है चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 21 एंड 22 रीडिंग। मैं आप लोगों को ये दोनों पेजेस रीड आउट करवाऊंगी, अंडरलाइन करवाऊंगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आप लोग मेरे साथ साथ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करते जाएंगे और बाद में आप उनको लर्न करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे रफ रजिस्टर पे। उसके साथ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बहुत सी मज़ेदार सी एक्टिविटी हम लोगों ने अरेंज की है। वो फिर मैं आप लोगों को एक्टिविटी बताऊंगी, आप लोग वहाँ से देख के अपनी नोटबुक पे उस एक्टिविटी को कॉपी पेस्ट करेंगे, मतलब वहाँ पे उसको ड्रॉ करेंगे। जो आपको मैं दिखाऊंगी, जो बताऊंगी और जो समझाऊंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपनी नोटबुक पे काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग। हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस चैप्टर का नेम है प्लांट्स अराउंड अस, पौधे जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। बच्चों, पहला टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। हम सबसे पहले पौधों की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे हमारी ज़िंदगी में अहम क्यों हैं, आखिर इनका क्या अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, पौधे जिंदा जानदार हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम ग्रो इन वाटर, कुछ पौधे ज़मीन पे उगते हैं और कुछ पानी में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स कि पौधे पानी में भी उगते हैं। ज़मीन पे तो आप बहुत सारे पौधे देखते होंगे, पानी वाले पौधे भी देखने हैं, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करना है। दे आर डिफरेंट इन शेप्स एंड साइजेस, वो शेप में भी और साइज में भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स बीइंग्स, फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। पौधे जो हैं वो खुराक और ऑक्सीजन का ज़रिया हैं तमाम जिंदा जानदार इंसानों के लिए। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंडरलाइन करेंगे। लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट्स, अगर पौधे ना हो इस दुनिया में तो ज़िंदगी का बका भी मुमकिन ना हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। आज हम लोग जो है वो पौधे के हिस्से भी डिस्कस करेंगे, उनके नाम, उनके काम डिस्कस करेंगे, उनकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर आपको फ्लावर एक नेम नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, फ्लावर नज़र आ रहा है आप लोगों को। दिस इज़ द कलरफुल पार्ट एट द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम कहते हैं तने को। बच्चे, ये तना होता है स्टेम, ठीक है। इस तने के एंड पे ये एक कलरफुल सा पार्ट होता है। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का लीफ। लीफ कहते हैं पत्ते को, फ्लावर कहते हैं फूल को, लीफ कहते हैं पत्ते को। दिस इज़ द ग्रीन पार्ट दैट ग्रोज आउट ऑफ द स्टेम, ये एक ग्रीन हिस्सा है जो कि स्टेम पे उगता है। इट हेल्प्स द प्लांट टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ये पौधे की मदद करता है कि पौधा खुराक तैयार कर सके हवा, पानी और सूरज की रोशनी की मदद से। ओके स्टूडेंट्स, लीफ के बाद हम लोग स्टेम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेम कहते हैं तने को। इट सपोर्ट्स द प्लांट, ये पौधे को सपोर्ट करता है, मतलब उसको मजबूती फ्राहम करता है। इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये पानी और मुख्तलिफ मिनरल्स जो होते हैं वो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। सम प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, कुछ पौधों के पास बहुत मजबूत तना होता है। सम हैव वीक स्टेम्स, और कुछ के पास तना कमज़ोर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं लीफ में से कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कर रही हूँ, ये आप लोगों ने यूं ही मेरे साथ साथ अंडरलाइन कर लेने हैं। आप फ़िलहाल इनको अंडरलाइन कर लें, नेक्स्ट मैं इनको शॉर्ट करके आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करवाऊंगी।
उसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रूट। फ्रूट आपको पता है फल को कहते हैं। इट डिवेलप्स फ्रॉम द फ्लावर। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रूट है वो किससे बनता है, वो फ्लावर से बनता है, फूल से बनता है। नेक्स्ट है बच्चों सीड्स। सीड्स कहते हैं बीज को। सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द सॉइल। जब आप बीज को ज़मीन में रख देते हैं तो उन्हीं बीजों से एक नया पौधा निकल आता है। रूट्स, जड़ें। बच्चों जड़ें क्या होती हैं? दिस पार्ट ग्रोज डाउनवर्ड। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो डाउनवर्ड ग्रो करता है, तो उसका नेम है रूट्स। रूट्स कहते हैं स्टूडेंट्स जड़ें, जड़ों को। रूट्स टेक अप। अब हम रूट्स का फंक्शन मतलब काम देखने जा रहे हैं। रूट्स टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ें जो हैं वो ज़मीन से पानी और मिनरल्स जो हैं वो लेती हैं और पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक उसको बाद में स्टेम पहुंचाता है। जज़ब कौन करता है? रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 22। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट पेज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब हम मुख्तलिफ इकसाम पौधों के डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हैं ट्रीज। ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट। ट्रीज़ जो होते हैं आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, बड़े भी होते हैं, लंबे भी होते हैं। वो पौधे जो लंबे और बड़े हों उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। दे हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। इनका तना जो है वो बहुत ही मजबूत और सख्त होता है। द स्टेम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेम का दूसरा नेम क्या है, उसको हम ट्रंक भी कहते हैं। बच्चों ये पौधा का ट्री का स्टेम है और इस स्टेम को हम ट्रंक भी कहते हैं। स्मॉल स्टेम्स आर कॉल्ड ब्रांचेस। जो छोटे छोटे तने होते हैं उनको हम ब्रांचेस का नेम देते हैं। द ब्रांचेस बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ब्रांचेस पे कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं? पत्ते, फूल और फल। ब्रांचेस पे 3 चीज़ें होती हैं बच्चों, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मैनी स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लिव ऑन ट्रीज। बच्चों पहले शायद आपको ना पता हो कि पौधे दरख्तों पर छोटे छोटे जानवर और इंसेक्ट्स भी रहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कुछ ट्रीज़ दिखाए गए हैं आपकी बुक में। ये कोकोनट ट्री है, ये मैंगो ट्री है एंड दिस इज़ द पाइन ट्री। श्रब्स। अब बच्चों हम लोग श्रब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स जो हैं ये ट्रीज से छोटी होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ ट्रंक। इनकी बच्चों ट्रंक नहीं होती, यानी कि इनके पास स्टेम नहीं होता, ये विदाउट स्टेम होते हैं। दे हैव थिन वुडी स्टेम्स। और इनका स्टेम होता कैसा है? इनका स्टेम बहुत ही पतला और लकड़ी का होता है, मतलब वुडी होता है, ठीक है। दे हैव मैनी ब्रांचेस दैट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो ज़मीन के इर्द गिर्द ही उगती हैं, यानी कि स्टेम बेसिकली नज़र नहीं आता। वो इतना बारीक होता है, थिन होता है, इतना पतला होता है कि वो सही तरह ज़मीन के ऊपर नज़र नहीं आता। श्रब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स। और जो श्रब्स होती हैं वो चंद 1 सालों के लिए रहती हैं। बच्चों कुछ श्रब्स नीचे दिखाई हुई हैं। रोज़, हिबिकस एंड कॉटन। कॉटन कहते हैं कपास को, हिबिकस एक श्रब का नेम है और रोज़ आपको पता है फूल को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हर्ब्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हर्ब्स आर स्मॉल एंड डेलिकेट प्लांट्स। बिल्कुल ही नर्मो नाजुक और छोटे छोटे पौधे होते हैं। हर्ब्स क्या है? हर्ब्स बिल्कुल ही छोटे, स्मॉल और डेलिकेट कहते हैं नर्मो नाजुक पौधों को। दे हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टेम्स। और इनका तना जो है वो सॉफ्ट और थिन होता है, मतलब नरम और पतला होता है, बारीक होता है। दे आर ऑलवेज ग्रीन। वो हमेशा हरे रहते हैं, बिल्कुल ग्रीन रहते हैं। हर्ब्स यूजुअली लिव फॉर 1 सीज़न। बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रब्स जो है वो फ्यू ईयर्स मतलब चंद सालों के लिए, और हर्ब्स जो है वो जस्ट 1 सीज़न के लिए आपके पास रहते हैं, उसके बाद वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। या वी गेट मोस्ट ऑफ आवर वेजिटेबल्स फ्रॉम डैम। हम इनसे अपनी बहुत सारी सब्जियां, मतलब ये जो हर्ब्स है ना, हम मोस्टली हर्ब्स ही खाते हैं। सब्जियों की सूरत में हम हर्ब्स खा रहे होते हैं। नीचे कुछ सब्जियों के नाम, मिंट बच्चों कहते हैं पुदीने को, स्पिनच कहते हैं पालक को, कोरिएंडर कहते हैं धनिए को।
ओके स्टूडेंट्स, की आप लोगों की आज की जो है हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे और वही एक्टिविटी आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे भी सॉल्व करनी होगी। स्टूडेंट्स, के हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर जो आप लोगों ने फूड चैप्टर डिस्कस किया है हमने, और आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने छुट्टियों में पढ़ा होगा, छुट्टियां ज़ाया नहीं की होंगी। इसमें हमने फूड पिरामिड एक डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को रीडिंग के दौरान पढ़ाया भी था। आज मैं आप लोगों को ये टीचर्स ने एक्टिविटीज़ बनाकर बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए जो है ये परफॉर्म की हैं और मैं आपको ये इसको डिस्कस करेंगे हम। आपने यहाँ से ही देख के अपनी नोटबुक पे इसको राइट डाउन कर लेना है, यूं ही इसको ड्रा कर लेना है और फिर लेबल भी करना है जैसे ये टीचर्स ने किया है। ओके स्टूडेंट्स, फूड पिरामिड का सबसे पहला फूड ग्रुप है ग्रेन्स। आपको पता है, हमने डिस्कस भी किया है कि ग्रेन्स में राइस, ब्रेड, पास्ता वगैरह इंक्लूड होते हैं, ये हम लोग मोस्टली लेते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फल और सब्जियां। बच्चों, फल और सब्जियां तो हम डेली रूटीन में बहुत सारे यूज़ करते हैं। उससे ऊपर अगर आप चले जाएं तो आपको फूड पिरामिड में डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन्स नज़र आ रही होंगी। डेयरी प्रोडक्ट्स बच्चे वो होती हैं जो दूध से बनने वाली अशिया होती हैं, जैसे क्रीम, बटर, ठीक है, चीज़ वगैरह। और प्रोटीन्स आपकी फ़िश, मीट, बीफ, इन सब चीज़ों में, यानी कि जो गोश्त से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, उन सब में, दालें, उनमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। उससे ऊपर बच्चे चले जाएं एंड पे तो ये आपको फैट्स, ऑयल्स एंड शुगर नज़र आ रहे होंगे। ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे एक छोटी सी ट्रायंगल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ग्रेन्स, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन्स, एंड लास्ट पे बच्चों फैट्स, ऑयल्स एंड शुगर्स। इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन में भी, चूँकि अब आप घर हैं और फैटी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे, रमज़ान भी है, अफ्तारी में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें भी खा रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स, इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी सेहत ख़राब हो, ताकि वो जब हमारे स्कूल्स ओपन हो और वो स्कूल आ सकें। और लास्ट में आपने जो फैट्स, ऑयल्स एंड शुगर्स हैं ये बहुत कम इस्तेमाल करने हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खाने से ये अनहेल्दी साबित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डायरी भी डिस्कस हो गई, रीडिंग भी हो गई और आप लोगों की ये एक्टिविटी भी हमने डिस्कस कर ली। मैंने आप लोगों को दिखा भी दी, सारी लेबलिंग भी समझा दी। अब आप लोगों को डायरी वर्क में अगेन एक दफ़ा और बता देती हूँ। आप लोगों ने रीडिंग करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं, उनको लर्न करना है और ये आप लोगों ने फूड पिरामिड अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और घरों में रहिएगा ताकि बाहर जो कोरोना की जो वबा फैली हुई है आप उससे ख़ुद को महफूज रख सकें। अल्लाह हाफिज़।